हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब उससे आगे हम चलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि 3 टाइप होते हैं रिसोर्सेज के। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं, ह्यूमन मेड resources. All the natural substances become a resources when human beings change their original form with the help of their skill and technology. यानी कि जितनी भी सब्सटेंसेस होती है वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज ही होती है, लेकिन इंसान उसे अपनी स्किल, अपनी कलाओं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में बदल देता है। जैसे कि कच्चा लोहा, आयरन ओर की बात करें तो कच्चे लोहे से लोहा बनाया जाता है। ये इंसान की कलाएं और उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया। यानी सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन इंसान जितने भी ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में लेके आना, उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। The development and economic prosperity of any nation mainly depends on how they are utilizing their available resources. किसी भी राष्ट्र का विकास और उसका आर्थिक विकास, किसी भी देश का विकास करना या उसकी आर्थिक समृद्धि होती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, वो वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी है उनके यूजेस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जैसे कि हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर किस तरीके के सारे रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, उसी के आधार पर हमारा डेवलपमेंट और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी देश का डेवलपमेंट और उसकी आर्थिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। यानी एक देश में रहने वाले जितनी भी जो यूथ है उनकी एजुकेशन और उनका स्किल डेवलपमेंट, यानी वो कितना अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो अपनी लाइफ के साथ कितना अच्छा स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए खुद का डेवलपमेंट करते हैं, उसी हिसाब से वो अपने देश का डेवलपमेंट भी करेंगे। जिस तरीके की एजुकेशन होगी, जिस तरीके के बच्चे एजुकेशन लेंगे, उसी तरीके के वो अपने देश को वापस उस एजुकेशन के ज़रिए कोई ना कोई काम करके देंगे। तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ऐसे काम करके ह्यूमन भी रिसोर्सेज के रूप में देखा जा सकता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, अब अपन रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। The resources should be used carefully and judiciously so that they are not exhausted. यानी वो सारे स्रोत, अगर हम उस स्रोत यानी रिसोर्सेज का यूज़ सही ढंग से और विवेकपूर्ण तरीके से, जुडिशियसली तरीके के हिसाब से करें, अच्छी तरीके से करें और सही ढंग से करें, तो वो समाप्त नहीं होंगे। यानी कि रिसोर्सेज को हमें रिसोर्सेज का यूज़ सही ढंग से करना चाहिए। जैसे कि पानी होता है, वाटर को हम जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे उतना हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर आपने बहुत सारी जगह देखा भी है, पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जो हमारे लिए हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज का सही ढंग से और उसका अच्छी तरीके से उनका यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर एक्सप्लॉइटिंग दिस रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल। यानी कि हम किसी भी रिसोर्सेज का शोषण करते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसे हमें वापस उतना टाइम भी देना होगा ताकि वो खुद को रिन्यू कर पाए, रिन्यूएबल हो पाए। यानी हम एक तो सही तरीके से यूज़ करें जिससे वो जल्दी ख़त्म ना हो, दूसरा अगर वो ख़त्म होते हैं, यदि हम उसका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसे, तो उसे वो पूरा टाइम भी देना चाहिए जिससे वो वापस रिन्यू हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में से कहीं पे भी पेट्रोल नहीं बचा, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्रीज़ वर्क नहीं होंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे हमारे देश में भी चलती है, राजस्थान हमारे स्टेट में भी चलती है, तो ये इंडस्ट्रीज़ हमें कुछ न कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं।
चाहे कुछ भी हो, तो वो इंडस्ट्रीज किसकी वजह से चल रही है? पेट्रोलियम की वजह से। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसी भी देश का विकास और उसकी आर्थिक समृद्धि वहाँ के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन, हमें रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का यूज़ हमें सही ढंग से करना चाहिए। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं या उसका हम शोषण करते हैं तो उसे पूरा टाइम भी देना चाहिए। ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ह्यूमन मेड 3 टाइप्स में आपने समझ लिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू वेरी मच।